प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा के शब्द प्रो टेम्पोर का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए, या कह सकते हैं अस्थायी रूप से। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसकी नियुक्ति आमतौर पर तब तक के लिए होती है जब तक लोकसभा या विधानसभा अपना स्थायी विधानसभा अध्यक्ष, या जिसे आप स्पीकर कह सकते हैं, नहीं चुन लेती। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाता है और शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम इन्हीं की देखरेख में होता है। सदन में जब तक सांसद शपथ नहीं ले लेते तब तक उनको सदन का हिस्सा नहीं माना जाता। सबसे पहले सांसद को शपथ दिलाई जाती है। जब सांसदों की शपथ हो जाती है तो उसके बाद यह सभी लोकसभा स्पीकर का चुनाव करते हैं। संसदीय परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति भवन में वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर के लिए चुनते हैं। यही व्यवस्था लोकसभा के अलावा विधानसभा के लिए भी होती है। अभी तक सामान्यतः सदन के वरिष्ठतम सदस्यों को ही यह जिम्मेवारी सौंपी जाती है। संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में सबसे अधिक समय गुजारने वाले सदस्य या निर्वाचित सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। संसदीय मामलों के मंत्रालय के माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन प्रोटेम स्पीकर का नाम राष्ट्रपति के पास भेजता है। इसके बाद राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। सरकार ने उस वक्त लोकसभा के सबसे सीनियर सांसद कांग्रेस के कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर बनाया। कमलनाथ ने ही नरेंद्र मोदी समेत तमाम सांसदों को शपथ दिलाई। 2019 में बीजेपी के वीरेंद्र कुमार सबसे सीनियर सांसद थे तो उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। देश के पहले प्रोटेम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर बनाए गए। उन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की। दरअसल 1946 में पहली सभा आयोजित हुई तो स्पीकर बनाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की जरूरत थी। तब चर्चा की गई कि वरिष्ठ नेता को प्रोटेम स्पीकर चुना जाए। गणेश वासुदेव मावलंकर वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ ही नहीं, व्यापक अनुभव और प्रतिष्ठा वाले नेता थे। उस समय वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, जिससे उन्हें संसदीय कार्यवाही का अच्छा अनुभव था। उन्हें ज़्यादा कुछ सिखाने या बताने की जरूरत भी नहीं थी। सभी ने एक स्वर में उनका नाम लिया और उन्हें प्रोटेम स्पीकर चुन लिया गया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी सहमति थी। मालवंकर ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद सांसदों ने बाद में उन्हें ही स्थायी स्पीकर भी चुन लिया। इस तरह से वे आज़ाद भारत के पहले स्पीकर चुने गए। हालांकि संविधान में प्रोटेम शब्द का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर ऑफिशियल हैंडबुक में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण के बारे में लिखा गया है। आमतौर पर सदन के सबसे सीनियर और एक्सपीरियंस वाले नेता को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, भले ही वह विपक्ष का ही सांसद क्यों न हो। हालांकि ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। ये शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन के कमरे में होता है। इस सादे समारोह में पीएम, सरकार के मंत्री, विपक्ष के नेता और सदन के वरिष्ठ सांसद मौजूद होते हैं। इस बार यानी 18वीं लोकसभा में भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, जो 7 बार सांसद रह चुके हैं। बीजेडी छोड़कर बीजेपी में वो आए हैं। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी प्रोटेम स्पीकर के बारे में, जो यदि आपको अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।